हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एल्गी। एल्गी में मैंने आपको साइनोफाइसी के जितने भी मेंबर पढ़ने थे आपको, उसको मैंने आपको कवर करा दिया है। फिर क्लोरोफाइसी के भी मेंबर को हम आपको कवर करा चुके हैं, और फियोफाइसी के भी मेंबर को मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ने वाले रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी के बारे में। तो आज हम जानेंगे रेड एल्गी के बारे में, और रेड एल्गी में हम पढ़ने वाले हैं बट्रैकोस्पर्मम। तो सबसे पहले हम जानेंगे बट्रैकोस्पर्मम के क्लासिफिकेशन। हम जानेंगे सबसे पहले बट्रैकोस्पर्मम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बात करें क्लासिफिकेशन की या सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो यहाँ पर जो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है, तो इसमें जो किंगडम है, सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे तो बट्रैकोस्पर्मम किस किंगडम में रखा गया है? प्लांटी भी कह सकते हैं, या फिर एल्गी में। डिवीजन की बात करें तो रोडोफाइटा का मतलब ये होता है रेड एल्गी, मतलब बट्रैकोस्पर्मम क्या है? एक रेड एल्गी है, ठीक है। फिर क्लास की बात करें तो रोडोफाइसी, ऑर्डर निमेलियोनेल्स, फैमिली बट्रैकोस्पर्मेसी, और जीनस आपका हो गया बट्रैकोस्पर्मम। तो ये हो गया इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन आपको पता है, हम लोग जब भी किसी भी मेंबर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चले, अब जानते हैं सबसे पहले इसका हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो बात करें इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, तो देखिए जो बट्रैकोस्पर्मम है इज ए फ्रेश वाटर रेड एल्गा। देखिए वैसे जितने भी रेड एल्गी हैं, मतलब रोडोफाइसी के मेंबर की बात करें तो मोस्टली जितने भी रेड एल्गी हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मतलब मोस्टली जो रेड एल्गी हैं वो कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। लेकिन आपका एक अकेला यही जो बट्रैकोस्पर्मम है, यही कैसा होता है? ये फ्रेश वाटर रेड एल्गा होता है। लेकिन अगर सिर्फ बट्रैकोस्पर्मम को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जितने भी आपके रेड एल्गी बचते हैं तो वो कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। लेकिन बट्रैकोस्पर्मम कैसा होता है? तो याद रखिएगा, वो कैसा होता है? फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। It is mostly found in clean, cool and slow moving streams, rivers and ponds। ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? मतलब ये मोस्टली जहाँ पे जैसे स्वच्छ जल हो, जहाँ पे साफ पानी हो, क्लीन हो, एकदम साफ सुथरा हो, वहाँ पे पाया जाएगा। और पानी कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। और कैसा? वो बहता हो तो वो स्लो मूविंग, मतलब वो धीरे धीरे वो वाटर बहता हो। तो जैसे कहाँ पर जैसे धीरे धीरे बहती हुई कोई धारा होगी, या कोई नदी हो गई, या कोई तालाब हो गया, वहां पर आपको बट्रैकोस्पर्मम देखने को मिलेगा। इट प्रीफर्स शेडी प्लेसेस वेयर देयर इज लेस सनलाइट एंड क्लियर वाटर। मतलब ये कहाँ पर पाया जाएगा? मतलब सबसे ज्यादा ये कहाँ पे प्रीफर करता है? मतलब सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाएगा? तो जहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे सनलाइट जहाँ पे कम पड़े, मतलब प्रकाश का जो वहाँ पे किरण है वो पानी में थोड़ा कम पहुंचे, प्लस वो थोड़ा छाया जैसा जगह हो। तो जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचे तो वहाँ पे आपको दिखता है ना कि जैसे छायादार दृश्य हो, तो वहां पर ये आपको दिखाई देंगे। द एल्गा इज यूजुअली अटैच्ड टू submerged stones, sticks और other plants। मतलब ये भी किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये हो गया कुछ पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो याद रखिएगा बट्रैकोस्पर्मम हमेशा याद रखिएगा कैसा एल्गा है? फ्रेश वाटर एल्गा। मेराइन कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मोस्टली अगर बात करें कि जितने भी रोडोफाइसी के मेंबर है वो सारे मेराइन होते हैं, लेकिन बट्रैकोस्पर्मम ही सिर्फ ऐसा होता है जो फ्रेश वाटर एल्गा होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पाया जाएगा? जो क्लीन पानी जो होगा वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, कूल होना चाहिए, और स्लो मूविंग, धीरे धीरे बहती हुई, या तो धारा या तो नदी या तो तालाब में ये पाया जाएगा। और प्लस क्या होना चाहिए? यहाँ पे सनलाइट बहुत जहाँ पे कम रहेगा वहीं पर ये पाए जाएंगे। और ये भी किसी न किसी सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। आगे देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट में। इट इज माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए दो टर्म होते हैं, एक आपका होता है माइक्रोस्कोपिक, और एक टर्म आता है मैक्रोस्कोपिक। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है?
जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो मतलब बिना हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको हम देख ही नहीं सकते हैं, तो उस तरह के एल्गी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। लेकिन मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमको वो क्या होगा, वो एल्गी जैसे बैट्राइकोस्पर्मम है, वो क्या होगा आपको क्लियरली मतलब नेकेड आई से दिखेगा। लेकिन अगर जब इसको पूरा प्रॉपर हमको पूरा उसका एग्जैक्ट मतलब सारा अच्छे से उसका मार्फोलॉजी देखना होगा तो हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी ये नेकेड आई से भी आपको ओवरऑल मतलब बाहर से थैलस दिखाई देंगे। तो इसीलिए इस तरह के एल्गी को या इस तरह के जो भी प्लांट हो गए या जीव हो गए तो उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये कि क्या होगा कि वो नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होगी। जब पूरा अच्छे से उसका डिटेल मार्फोलॉजी जानना होगा तब हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो ये कैसा होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है एंड appears filamentous and gelatinous often looking like a frog sperm। देखिए मैक्रोस्कोपिक होता है और एक ऐसा दिखने में कैसा लगेगा, फिलामेंटस। तो फिलामेंटस समझ रहे हैं ना कि मतलब एक ही रो में, मतलब एक ही रो में पूरा ये क्या होते हैं, पूरा बने होते हैं, मतलब एक के बाद एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। और कैसे होते हैं, जिलेटिनस, थोड़े से चिपचिपे जैसे दिखते हैं। ऑफन मतलब कभी कभी कैसे दिखते हैं, लुकिंग लाइक ए फ्रॉग्स स्पॉन। तो देखिए फ्रॉग्स स्पॉन का मतलब क्या होता है, तो फ्रॉग्स स्पॉन का मतलब होता है कि जो मेढक के अंडे होते हैं, ठीक है, तो मेढक के अंडे को ही क्या बोलते हैं, ये इसका मतलब क्या हो गया, मेढक का अंडा, मतलब जो फ्रॉग के एग होते हैं उसी की तरह ये बट्रैकोस्पर्मम दिखाई देते हैं। इसीलिए बट्रैकोस्पर्मम को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्पर्म भी बोलते हैं। तो क्या है, ये जिलेटिनस होते हैं, ऑफन लुकिंग लाइक ए फ्रॉग स्पॉन। तो हेंस द नेम बट्रैकोस्पर्मम, इसीलिए इसको क्या हम नाम देते हैं, बट्रैकोस्पर्मम, क्योंकि बट्रैकोस्पर्मम एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, तो जिसमें कि सिर्फ बट्रैकोस का मतलब क्या होता है, बट्रैकोस का मतलब होता है फ्रॉग, और स्पर्मा, स्पर्मा मतलब सीड, सीड मतलब जो एग होते हैं। तो जब आप बट्रैकोस्पर्मम के थैलस को देखेंगे तो जिस तरह से आप फ्रॉग के जो अंडे देखते हैं उसी तरह से, जस्ट उसी की तरह बट्रैकोस्पर्मम भी दिखाई देता है। इसलिए बट्रैकोस्पर्मम को कॉमनली हम लोग फ्रॉग स्पर्म भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम स्पर्मम कॉमनली known as क्या, फ्रॉग स्पर्म। फ्रॉग स्पर्म, ठीक है। तो इसीलिए बट्रैकोस्पर्मम को हम किस नाम से भी जानते हैं, फ्रॉग स्पॉन के भी नाम से जानते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा, स्पॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब ये पूरे विश्व में, मतलब हर एक जगह इनको आप देखने को आपको मिलेगा, मतलब ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कह सकते हैं ये एक प्रकार के कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। कॉमनली फाउंड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, मतलब कॉमनली वो कहाँ पाए जाते हैं, या तो शीतोष्ण कटिबंध या तो आपके उष्ण कटिबंध, ये दोनों जगह देखने को मिलेंगे। इन इंडिया कॉमन स्पीसीज, मतलब भारत में इसकी कॉमन स्पीसीज कौन कौन सी है, जैसे आपका हो गया बट्रैकोस्पर्मम मोनलीफॉर्मी, क्या हो जाएगा, बट्रैकोस्पर्मम मोनलीफॉर्मी। एक है आपका बट्रैकोस्पर्मम वैगम, क्या हो जाएगा, बट्रैकोस्पर्मम वैगम। ये क्या है, ये इंडियन स्पीसीज है, मतलब ये भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है, क्योंकि आपको कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर लिखिएगा इसका। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको हैबिट एंड हैबिटेट बता दिया है कि ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एल्गा है। उसके बाद इनको जब आप बाहर से देखेंगे तो ये कैसे दिखते हैं, ये फ्रॉग स्पर्म की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या नाम से जानते हैं, इस बट्रैकोस्पर्मम को फ्रॉग स्पर्म के भी नाम से जाना जाता है।
थैलस की बात करें तो थैलस कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। देखिए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनसे शाखाएं निकली होती हैं। एंड म्यूसिलेजिनस, स्लाइमी टू टच, मतलब अगर आप इसको छुएंगे, इनको जब टच करेंगे तो ये थोड़े से चिपचिपे जैसे दिखाई देते हैं। द ब्रांचेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए जो बट्रैकोस्पर्मम है, यहाँ पर दो तरह के आपको ब्रांच दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बट्रैकोस्पर्मम का ये ब्रांच, मतलब ये इसका मेन एक्सिस है, तो आपको पता है यहाँ पर देखिए ये इसके ये इंटरनोड है, इनको बोलते हैं इंटर नोड, और ये क्या है, ये नोड है, नोड है। अब देखिए अब ये जो बट्रैकोस्पर्मम का जो ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, इससे एक और लेटरल ब्रांच एराइज होती है, इस तरह से लेटरल ब्रांचेस एराइज होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई देते हैं, मतलब जैसे मोती जैसे दिखाई देती है, सेम उसी तरह से मोतियों की से माला होती है, कुछ उसी तरह से ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार मतलब ऐसे खूब सारी संरचना दिखाई देती है। तो देखिए अब ये जो बीच वाला जो मेन एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं, ये आपका जैसे आपका ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये वाला पार्ट जो आपका लेटरल ब्रांच है वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, और जो मेन एक्सिस है ये ब्रांच ऑफ, ये है आपका ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। ये अनलिमिटेड ब्रांच या ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हाइट हमेशा बढ़ती रही, इनकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन जो आपके ये लेटरल ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। और इसी ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर, मतलब इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, ग्लोमेरुल भी बोल सकते हैं, ग्लोमेरुल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि ग्लोमेरुल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसे बोलेंगे, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। किसको बोलेंगे, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और जो आपका ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, बीच वाला जो पोर्शन है, वो आपका क्या होता है, वो फिर से अगेन इंटर नोड और नोड में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आइए इसके पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे द ब्रांचेस आर टू टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, दो टाइप्स के। पहला है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुल भी बोल सकते हैं। फिर है एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एक आपका होगा ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दूसरा है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड समझ में आ गया कि जो बीच वाला है वो अनलिमिटेड है, मतलब जो मेन एक्सिस है वो अनलिमिटेड है, और जो लेटरल दिखाई दे रहा है वो कैसे हैं, वो लिमिटेड है। द ब्रांचेस ऑफ unlimited growth are singly and further differentiated into nodes and internodes like the main axis। मतलब जो आपका branches of unlimited growth है, यानी कि बीच वाला जो आपका दिख रहा है ये वाला रीजन, ये क्या होते हैं, अगेन नोड और इंटरनोड में डिवाइड होते हैं, और ये सिंगल होते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसको बोलेंगे इंटरनोड, ये क्या है, इंटरनोड। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे नोड। तो ये नोड और इंटरनोड में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। द ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ शो अ बीड ऑफ मोनलीफॉर्मी अपीयरेंस, मतलब ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, बीडेड मतलब क्या, मोतियों की जैसे माला होती है, छोटे छोटे मोती जैसे होते हैं, माला जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सेम वैसे ये दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देता है, जो ग्लोमेरुल होता है, ग्लोमेरुल भी बोल सकते हैं या ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो कैसा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन एक्सिस कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल फिलामेंट।
मतलब यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वहाँ पे बीच में क्या होते हैं, सेंट्रल फिलामेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल सेल सराउंडेड बाई होल्स ऑफ ए लेटरल ब्रांच, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल सेल्स, क्योंकि ये चारों तरफ से मतलब यहाँ से ये क्या है, लेटरल ब्रांच एराइज होते हैं, जिसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, पेरिफेरल सेल्स। ईच होर्ल, मतलब ये जो पूरा आपको गुच्छा दिख रहा है पूरा चारों तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईच होर्ल लुक्स लाइक ए बीड इन ए चैन, मतलब एक लगेगा एक मोतियों जैसा चैन, इस तरह से ऐसे मोतियों की माला होती है, सेम वैसे ही लगता है कि ये पूरे बीड की क्या है, एक चैन है। तो जो क्या है ये का, इनको हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को ग्लोमेरुल के भी नाम से जानते हैं, और क्या है ये, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। द कलर वेरीज, मतलब देखिए है तो ये रेड एल्गी, अभी आप देखिए जितने भी रेड एल्गी को आप देखेंगे सारे रेड कलर मतलब शो करते हैं, मतलब रेड एल्गी क्या है, वो रेड कलर का यहाँ पे कलर शो करती है, लेकिन आपका जो ये बट्रैकोस्पर्मम है ये रेड कलर नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जैसे जो यहाँ पे जैसे दो पिगमेंट आपको पता है रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक आपका होता है फाइकोसियानिन जो ब्लू कलर के लिए होगा, और एक आपका होता है फाइकोएरिथ्रिन जो आपके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे रेड कलर क्या करता है, ये एल्गी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर रेड कलर नहीं शो होता है। तो यहाँ पर कलर क्या क्या हो सकते हैं बट्रैकोस्पर्मम के, यूजुअली ब्लूइश ग्रीन, पिंक, पर्पल etc, मतलब या तो ये ब्लूइश ग्रीन दिखाई देंगे, या तो पिंक कलर के गुलाबी कलर का, या तो पर्पल मतलब बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इनका थैलस स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी। अब हम जानते हैं इनके सेल स्ट्रक्चर को कि इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट्रैकोस्पर्मम का सेल कैसा होता है। तो देखिए ईच सेल हैज ए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिक सबस्टेंसेस, मतलब ये किसके किसके बने होते हैं, सेलुलोज का बना होता है और पेक्टिक सबस्टेंसेस से ये मिलकर बने होते हैं। तो याद रखिएगा अगर पूछ लिया गया कि बट्रैकोस्पर्मम का सेल किसका बना होता है तो किसका किसका बना होगा, सेलुलोज का और पेक्टिक सबस्टेंसेस से मिलकर बने होते हैं। इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो बट्रैकोस्पर्मम के प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसे होते हैं, मेनी डिस्क्वाइड क्रोमैटोफोर्स, मतलब क्रोमैटोफोर्स मतलब क्या, प्लास्टिड जो उसको लवक जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारे इसमें डिस्क्वाइड शेप में पाए जाते हैं। विदाउट पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट होता है। पायरेनॉइड्स आप जानते ही हैं कि पायरेनॉइड्स क्या है, एक ऐसा प्रोटीन जो स्टार्च से सराउंड होगा। बात करें इसकी रिजर्व फूड मटेरियल की, तो क्या क्या होते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब स्टोरेज फूड मटेरियल समझते हैं ना कि वो अपना भोजन जो संग्रह करके रखता है वो किस रूप में रखता है, तो किस रूप में रखेगा, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में और ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में वो अपना क्या करता है, भोजन को संचित करके रखता है। तो ये हो गया बट्रैकोस्पर्मम की आपके सिस्टमैटिक पोजीशन प्लस मॉर्फोलॉजी और मतलब थैलस स्ट्रक्चर, और हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में आज जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।